यह वीडियो आपके लिए लायंसडेन द्वारा लाया गया है। हर्षवर्धन। हर्ष, जिसे हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, एक शासक था जिसने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था। वह पुष्यभूति राजवंश से थे और उन्हें प्राचीन भारत के अंतिम महान शासकों में से एक माना जाता है। यहाँ हर्ष के साम्राज्य के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और शक्ति में वृद्धि। हर्ष का जन्म थानेसर, आधुनिक हरियाणा, भारत में हुआ था और 606 ईस्वी में अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद वह सिंहासन पर बैठे। इसके बाद हर्ष थानेसर का शासक बन गया और उसने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया। हर्ष के साम्राज्य का विस्तार। हर्ष के साम्राज्य में उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल था, जिसमें वर्तमान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के कुछ हिस्से शामिल थे। उनका लक्ष्य अपने शासन के तहत भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करना था। प्रशासन और शासन। हर्ष को अक्सर एक उदार और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार लागू किए और अपनी प्रजा की शिकायतें सुनी। हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री जुआनजांग ने उनके प्रशासन की प्रशंसा की। धार्मिक नीतियाँ। हर्ष शुरू में हिंदू धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। वह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सहित विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति अपनी सहिष्णुता और समर्थन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध धार्मिक सभा, कनौज विधानसभा बुलाई। सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियां। हर्ष कला और साहित्य का संरक्षक था। चीनी यात्री जुआनज़ैंग ने राजधानी कन्नौज में एक महान विश्वविद्यालय की उपस्थिति का उल्लेख किया, जहां विद्वान विद्वतापूर्ण गतिविधियों में लगे हुए थे। हर्ष स्वयं एक कवि और नाटककार थे और उनकी कृति रत्नावली एक उल्लेखनीय संस्कृत नाटक है। पतन और परिणाम। हर्ष के साम्राज्य को आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 647 ई में उसकी मृत्यु के बाद उसका पतन हो गया। साम्राज्य विघटित हो गया और भारतीय उपमहाद्वीप राजनीतिक विखंडन के दौर में प्रवेश कर गया। प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को समझने के लिए हर्ष का शासनकाल महत्वपूर्ण है। जबकि उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य लंबे समय तक नहीं चला, कला, साहित्य और धार्मिक सहिष्णुता में उनके योगदान ने भारतीय इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। देखने के लिए धन्यवाद। लायंसडेन सेल्टज़र आजमाएं।